हेलो वेलकम टू न्यू लेसन्स। मेरा नाम है आजाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 की टेक्स्ट बुक ब्लिस से लेसन 5 जिसका टाइटल है ऑल समर इन अ डे, यानी कि समर का पूरा सीजन सिर्फ एक दिन के लिए, गर्मी का मौसम सिर्फ एक दिन के लिए आता है प्लेनेट वीनस पर। यही इस कहानी में बताया गया है। इसके ऑथर हैं रे ब्रैडबरी, जिनका पूरा नाम है रे डगलस ब्रैडबरी। इनकी पैदाइश 22 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई है और इनकी मौत 5 जून 2012 को। वो एक अमेरिकन राइटर थे और 20th सेंचुरी के मोस्ट सेलिब्रेटेड, मोस्ट फेमस 20th सेंचुरी फिक्शन राइटर के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हॉरर और मिस्ट्री स्टोरीज लिखी हैं। उनकी सबसे मशहूर कहानियों में फ़ारेनहाइट 451, द मार्शियन क्रॉनिकल्स, द इलस्ट्रेटेड मैन एंड इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस जैसी मशहूर किताबें शामिल हैं। उनकी कहानियों पर बहुत सारे कॉमिक बुक्स और टेलीविजन शोज भी बनाए गए हैं, फिल्में भी बनी हैं, इसीलिए वो एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। अब आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, 7 सालों से बारिश हो रही थी। थाउजेंड्स अपॉन thousands of days, हजारों हजार दिन, filled from one end to the other with rain, from one end to the other बोलने का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक, filled with rain यानी कि बारिश में डूबे रहते थे। हजारों हजार दिन सिर्फ और सिर्फ बारिश होती थी सुबह से शाम तक। The days were filled with the gush of water, gush of water बोलने का मतलब है पानी की तेज बौछार, and endless showers, कभी ना खत्म होने वाली बारिश, endless कभी ना खत्म होने वाली और shower का मतलब हुआ बारिश। सारा दिन पानी की तेज बौछार और कभी ना खत्म होने वाली बारिश में डूबा रहता था। Heavy storms caused tidal waves to come over the islands. Heavy storms यानी कि तेज तूफान भी आइलैंड पर समंदर की तेज लहरों को ले आते, पानी की तेज लहरों को आइलैंड पर ले आते, जिससे क्या होता? 1000 forests crushed under the rain, हजारों जंगल बारिश में तबाह हो जाते, कुचले चले जाते। Had grown up 1000 times to be crushed again, जो कि हजारों बार बढ़े थे दोबारा खत्म होने के लिए, कुचले चले जाने के लिए, तबाह होने के लिए। This was the way of life forever, हमेशा से बस यही जिंदगी थी on planet Venus, planet Venus पर जिंदगी बस इसी तरह गुजर रही थी। Here was located a school room, यहाँ एक स्कूल रूम था, of the children belonging to men and women, उन बच्चों का स्कूल रूम था जिनका ताल्लुक था उन मर्दों और औरतों से, who came by rockets from earth, जो रॉकेट के जरिया अर्थ से विनस पर आए थे। यानी कि अर्थ से कुछ लोगों को, मर्दों और औरतों को विनस पर भेजा गया था रॉकेट के जरिया। ये उन्हीं के बच्चे थे और इनका एक स्कूल था। They set up a civilization in this raining world, इन लोगों ने यहाँ इस बारिश की दुनिया में यानी कि प्लेनेट विनस पर बस्ती बसाई थी, एक तहजीब कायम की थी, एक सभ्यता कायम की थी। अब हमें कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। रेडी, तैयार? दूसरा कहता है रेडी, हाँ तैयार। नाउ, अभी, सून, जल्द ही, विल इट हैपन टुडे, विल इट, क्या सच में आज ये होगा? लुक लुक, सी फॉर योरसेल्फ, देखो देखो, खुद ही देख लो। द चिल्ड्रेन इन द स्कूल रूम चैटर्ड, स्कूल रूम में खड़े बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तेजी से जल्दी जल्दी बातें करने को चैटर कहते हैं। तो वो आपस में गप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एंड प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस, और ढेर सारे गुलाब की तरह एक दूसरे से लदकर खड़े थे। जैसे गुलाब को एक साथ खड़ा करके रखते हैं गुलदस्ते में, बिल्कुल उसी तरह से ये बच्चे आपस में गुलाब के गुलदस्ते की तरह खड़े नजर आ रहे थे। They peered out of the window, वो खिड़की से झांक रहे थे। To look at the hidden sun, छुपे हुए सूरज को देखने के लिए। It rained, लेकिन बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही थी। It's stopping, it's stopping, हाँ ये रुक रहा है, लगता है बारिश अब रुक रही है। The children were all 9 years old, सारे बच्चे 9 साल की उम्र के थे। When the sun came out last time 7 years ago, जब सूरज जाहिर हुआ था, सूरज उगा था, सूरज तुलू हुआ था 7 साल पहले, they were too young, वो बहुत छोटे थे। They could not recall the sun, उन्हें तो सन याद ही नहीं था, वो पहचान ही नहीं सकते थे सूरज को। When it came out for just an hour, जब सूरज सिर्फ 1 घंटे के लिए जाहिर हुआ था, निकला था, and showed its face, और अपना चेहरा दिखाया था, to the stunned world, इस हैरत ज़दा दुनिया को। मतलब जब सूरज निकला था तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया सूरज की रोशनी से थम गई है, ठहर गई है, हैरत में पड़ गई है। All day yesterday they had read, कल का पूरा दिन उन्होंने पढ़ा था in class, क्लास में about the sun, सूरज के बारे में ही पढ़ा था। They learned how like a lemon it was, उन्होंने सीखा था कि कैसे ये एक लेमन की तरह होता है, and how hot, और कितना गर्म होता है। They had written small stories, मतलब short stories, essays और poems about it, उन्होंने सूरज के बारे में कहानियां, मज़ामीन और नज़में लिखी थी। उसमें से कुछ एक लाइन यहाँ पर मेंशन किया गया है। I think the sun is a flower that blooms for just an hour, मुझे लगता है कि सूरज तो एक फूल है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है। ब्लूम का मतलब होता है
खिलना। दैट वॉज येस्टरडे, ये तो कल की बात थी, गुज़श्ता कल की बात थी। टुडे एट दिस मोमेंट, लेकिन आज इस लम्हे, द रेन वॉज स्लैकनिंग, बारिश धीमी पड़ रही थी, बारिश की रफ्तार कम हो रही थी। द चिल्ड्रेन गैदर्ड एट द ग्रेट थिक विंडोज, बच्चे जमा हो चुके थे इस बड़े से मजबूत सी खिड़की के पास। यहाँ थिक का मतलब है मजबूत और ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा। वेयर इज आवर टीचर, हमारी टीचर कहाँ है? शी विल बी बैक, वो आ जाएंगी। शी मस्ट हरी और शी विल मिस इट, उन्हें जल्दी करना पड़ेगा वरना वो ये खो देंगी। यानी कि देखने का जो मौका है 1 घंटे के लिए सूरज को, ये मौका वो खो देंगी। द रेन स्लैकेंड स्टिल मोर, बारिश और धीमी हुई, उसकी रफ्तार और कम हुई। द चिल्ड्रेन वर ईगर टू सी द सन, बच्चे बहुत बेचैन थे। ईगर का मतलब है यहाँ पर बेचैन, बच्चे बहुत बेचैन थे सूरज को देखने के लिए। दे हैड बीन ऑन वीनस, क्योंकि वो वीनस पर रहे थे ऑल देयर लाइफ, पूरी जिंदगी। ये बच्चे तो वीनस पर ही पैदा हुए थे। दे हैड बीन ओनली 2 years old, वो सिर्फ 2 साल के थे व्हेन द सन लास्ट केम आउट, जब सूरज आखिरी बार निकला था। दे हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन द कलर एंड द हीट, तब से वो भूले हुए थे सूरज का कलर और इसकी गर्मी। ऑफ हाउ इट रियली वाज, ये सच में कैसा था। दे प्लेड इन द इकोइंग टनल्स, वो जमींदोज टनल्स में, सुरंग में खेलते थे। ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी, जो सिटी अंडरग्राउंड बना हुआ था, क्योंकि बाहर तो बारिश होती थी, इसलिए यहाँ पर शहर जो बसाया गया था वो जमीन के अंदर बसाया गया था। तो वो जमीन के अंदर सुरंग में खेलते थे जहाँ आवाजें गूंजती थी। एंड सैंग ऑफ समर एंड द सन, और गीत गाते थे गर्मी के मौसम के बारे में, सूरज के बारे में। द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई, बारिश अब रुक चुकी थी। इट वाज एज इफ अ हरिकेन हैड लॉस्ट इट्स साउंड, ये तो ऐसा था जैसे कि किसी तूफान ने अपनी आवाज खो दी हो, यानी कि बिल्कुल एकदम से आवाज गायब बारिश की। देयर वर नो मोशंस और ट्रिमर बट पीस, कोई हरकत नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई थरथराहट नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खामोशी, ठहराव। द वर्ल्ड ग्राउंडेड टू अ स्टैंड स्टिल, ग्राउंडेड टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब यहाँ पर है ठहर जाना, थम जाना। दुनिया मानो थम गई थी, बिल्कुल ठहर गई थी, रुक गई थी। द साइलेंस वाज सो इमेंस, ये खामोशी इतनी गहरी थी, वन वुड फील एज इफ द ईयर्स हैड बीन स्टफ्ड, कि एक शख्स को मालूम होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा एहसास होगा जैसे उसके कान में रुई ठूस दी गई हो। स्टफ का मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, कान अगर स्टफ्ड है मतलब कान में रुई भरी है। द चिल्ड्रन पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, बच्चों ने अपने हाथ कान पर लगाए, देखने के लिए कि कहीं वो बहरे तो नहीं हो गए या आवाज क्यों नहीं आ रही। अपने कान को छूकर ये महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनके कान ठीक हैं। दे स्टूड अपार्ट, अब वो अलग अलग खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए एक दूसरे से। द डोर स्लिड बैक, दरवाजा पीछे की तरफ खुला। द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम टू देम, अब इस खामोश और इंतजार करती हुई दुनिया का स्मेल यानी कि उसकी महक केम टू देम, उन तक पहुंची। पहली दफा ये गेट खुला उनके लिए और बाहर की खुशबू उन तक पहुंची। द सन केम आउट, सूरज निकल आया। इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा, ये बिल्कुल धधकते दहकते कांसे की तरह नजर आ रहा था। एंड इट वॉज वेरी लार्ज, और ये बहुत बड़ा था। स्काई अराउंड इट वॉज ब्लेजिंग ब्लू, और इसके गिर्द आसमान बिल्कुल चमकता हुआ रोशन नीले कलर का नजर आ रहा था। द जंगल बर्न विथ सनलाइट, जंगल सूरज की रोशनी से जल उठा, चमक उठा। द चिल्ड्रेन रिलीज्ड फ्रॉम देयर स्पेल, बच्चे रिलीज्ड फ्रॉम देयर स्पेल, रिलीज का मतलब होता है आजाद करना। तो रिलीज जब हुए अपने स्पेल से, स्पेल का मतलब है जादू का असर, एक जादू का असर उन पर छा गया था जब सूरज निकलने वाला था। एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा लगता था कि उन पर कोई जादू हो गया है। जब उन बच्चों पर से ये जादू का असर खत्म हुआ, दे रश्ड आउट येलिंग इनटू द समर टाइम, वो दौड़ते हुए बाहर निकले समर टाइम में, यानी कि गर्मी के इस मौसम में। मुराद यहाँ है सूरज की धूप, सूरज के धूप में बाहर निकले। नाउ डोंट यू गो टू फार, अब तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना। देयर टीचर कॉल्ड आफ्टर देम, उनकी टीचर ने उनके पीछे आवाज लगाई। यू हैव ओनली एन आवर, यू नो, जानते हो ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। द चिल्ड्रन वर रनिंग एंड टर्निंग अप देयर फेसेस, बच्चे दौड़ रहे थे और अपना चेहरे को उठा रहे थे टू द स्काई, आसमान की तरफ। टू फील द वार्म सन ऑन देयर चीक, उस गर्म सूरज को महसूस करने के लिए अपने गालों पर, यानी कि सूरज की गर्मी को, तपिश को अपने गालों पर महसूस करने के लिए वो अपने चेहरों को आसमान की तरफ उठा रहे थे। दे टूक ऑफ देयर जैकेट्स, उन्होंने अपने जैकेट्स उतार दिए, खोल दिए। एंड लेट द सन वार्म देयर आर्म्स, और सूरज को गर्म करने दिया अपने बाजुओं को, यानी कि सूरज की रोशनी में, सूरज के धूप में अपने बाजुओं को गर्म करने लगे। ओह इट्स बेटर देन लैंप लाइट्स इजंट इट, अरे देखो ये लैंप लाइट से भी बेहतर है ना, मच मच बेटर। तो दूसरा कहता है हाँ उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। दे स्टॉप्ड रनिंग, उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल, और खड़े हो गए उस बड़े से विशाल अजीम जंगल में। दैट कवर्ड वीनस, जो छाया हुआ था पूरे वीनस पर, क्योंकि पूरे वीनस पर सिर्फ ऐसे जंगल था, वहीं बारिश होती थी। द जंगल ग्रू एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग, ये जंगल बढ़ता ही चला गया था। ग्रू ग्रो का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है उगना, यानी कि जब जंगल ये उगा तो फिर उगता रहा, यानी कि बढ़ता ही रहा। द जंगल हैड स्पेंट इयर्स विदाउट द सन, इस जंगल ने तो सालों बिता दिए थे सूरज के बगैर। इट वॉज द कलर
कलर ऑफ रबर एश एंड इंक, इसका रंग बिल्कुल रबर की तरह, राख की तरह, ऐश कहते हैं राख, और इंक की तरह नजर आता था। द चिल्ड्रन ले आउट, बच्चे लेट गए, लाफिंग ऑन द जंगल मैट्रेस, हंसते हुए जंगल के घास के मैदान पर, घास के फर्श पर। जंगल में जो जमीन है उस पर घास उगी हुई है, उसी को यहाँ मैट्रेस कहा जा रहा है। They ran among the trees, वो पेड़ों के दरमियान दौड़ रहे थे। They slipped, वो फिसलते, and fell, और गिरते। They pushed each other, वो एक दूसरे को ढकेलते, and played hide and seek, और hide and seek खेलते, लुका छिपी का खेल खेलते पेड़ों के पीछे छुपकर। Most of all they squinted at the sun, squint का मतलब होता है आंखों को आधा बंद कर देखना, और इस सब के अलावा वो सूरज को अधखुली आंखों से देखते। until tears ran down their faces, यहाँ तक के आंसू उनके चेहरों पर बहते रहते। they breathed the fresh air, उन्होंने ताजी हवा में सांस लिया। and listened to the silence, और खामोशी को सुना। which held them in a blessed sea of no sound, no sound का मतलब भी यहाँ खामोशी है, जो खामोशी के समंदर में उन्हें ले गई। ये खामोशी उन्हें बिल्कुल अजीब और गरीब लग रही थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बारिश की आवाज में जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अचानक से ये बारिश का थमना उनके लिए खामोशी की एक नई दुनिया था। They looked at everything, उन्होंने हर चीज को देखा। and savored everything, और हर चीज का मजा लिया, मजा चखा, यानी कि हर चीज को तजुर्बा किया, हर चीज का अनुभव किया, हर चीज का मजा लिया। Then wildly like animals escaped from their caves, फिर जानवरों की तरह जुनून में अपने केव से भागे। escape का मतलब होता है जान बचाकर भागना। They ran and ran, वो दौड़े और दौड़ते रहे। shouting, चिल्लाते हुए, in circles, घेरे बनाकर, सर्कल में दौड़ते रहे। They ran for an hour and did not stop running, वो 1 घंटे तक दौड़ते रहे और दौड़ना नहीं रोका, दौड़ना बंद नहीं किया। and then, और तभी, in the midst of their running, उनके दौड़ने के ही बीच में, one of the girls wailed, उनमें से एक लड़की चिल्लाई, रोई। everyone stopped, हर कोई उसकी आवाज सुनकर, उसके रोने की आवाज सुनकर रुक गया। the girl standing in the open, वो लड़की खड़ी होकर खुले आसमान के नीचे, in the open बोलने का मतलब है खुले आसमान के नीचे, held out her hand, उसने अपना हाथ बढ़ाया। oh look look, देखो, she said trembling, कांपते हुए उसने कहा, ये देखो क्या है। the children gathered slowly to look at her open palm, बच्चे जमा हुए आहिस्ता आहिस्ता देखने के लिए उसके खुले हथेली को। in the center of it was a single large raindrop, इसकी हथेली के बीचों बीच एक बड़ा सा लेकिन इकलौता वाहिद सिंगल बारिश की एक बूंद थी। the girl began to cry, लड़की ने रोना शुरू कर दिया। looking at it, इसको देखकर। the children glanced quickly at the sky, बच्चों ने फौरन आसमान की तरफ देखा। ग्लांस का मतलब होता है एक झलक के लिए देखना, एक लम्हे के लिए। तो बच्चों ने फौरन आसमान की तरफ निगाह की। A few cold drops fell, तब आसमान से कुछ ठंडी बूंदें गिरी। On their noses and their cheeks and their mouth, उनके नाक पर, उनके गालों पर, उनके मुंह पर बारिश की बूंदें ऊपर से गिरने लगी। The sun faded behind a cloud of mist, सूरज डूब गया धुंधले बादलों के पीछे। A cool wind blew around them, एक ठंडी हवा उनके गिर्द चलने लगी। They turned, वो मुड़े, and slowly walked towards their underground houses, और धीरे धीरे अपने जमींदोज घरों की तरफ बढ़ने लगे, चलने लगे। Their smiles had vanished, उनकी मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थी। A boom of thunder startled them, तभी बादल की गरज ने अचानक उनको चौंका दिया। startle का मतलब होता है चौंका देना, डरा दे। They tumbled upon each other and ran, वो एक दूसरे पर गिरे, तो वो एक दूसरे पर लड़खड़ा कर गिरने लगे और भागे। Oh, lightning struck all around them, बिजली भी चमकने लगी उनके चारों तरफ। The sky darkened into midnight in a flash, darken का मतलब होता है काला पड़ जाना या बिल्कुल अंधेरा छा जाना। आसमान में अंधेरा छा गया, ऐसा कि जैसे आधी रात हो गई हो। इन अ फ्लैश, एक ही झटके में ऐसा हो गया जैसे आधी रात हो गई। The children stood at the doorway, बच्चे खड़े थे दरवाजे पर। To the underground houses, underground houses का जो मेन जो दरवाजा है, जो डोरवे है, वहीं पर खड़े थे। Until it was raining hard, यहाँ तक के बारिश तेज हो गई। बारिश तेज होने तक वो दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। Then they closed the door, जब बारिश तेज हो गई तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। And heard the gigantic sound of the rain, और फिर बारिश की जबरदस्त आवाज को सुना। Falling everywhere, गिरते हुए हर जगह, बरसते हुए हर जगह बारिश बरसने की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। Will it be 7 more years before the sun comes out again? क्या फिर से 7 साल लगेंगे सूरज को दोबारा निकलने के लिए? Yes, with pale faces they looked out of the window, मुरझाए चेहरों के साथ, बेरंग चेहरों के साथ, उदास चेहरों के साथ उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। At the world, उस दुनिया को, that was raining now, जो अब बरस रहा था, यानी कि जहां बारिश हो रही थी। Raining
रेनिंग एंड रेनिंग स्टेडीली, जहां बारिश हो रही थी और होती जा रही थी मुसलसल। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अब कोई दुश्वारी नहीं होगी। फिर भी अगर किसी लाइन में, किसी वर्ड में या फ्रेज में डाउट है तो इस वीडियो को रिप्ले करके देखिए और इसके वर्ड नोट्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।